मार के उस रघुवंशी कल का बच्चा 14 साल का बच्चा 3-3 छक्के मार रहा है, वो अनफॉर्चुनेटली डिसबैलेंस हुआ, स्टंप हो गया। अदरवाइज मोहसिन साहब मकरम की बॉल पे इतनी बड़ी ओपनिंग, 85 की ओपनिंग, 69 का 61 का पावर प्ले लगे और आखिर में टीम 2 रन से हार जाए। शर्म से डूब मरना चाहिए राजस्थान रॉयल्स को, शर्म से डूब मरना चाहिए। ये पराग दुबे ना ये कैच पकड़ सकता है ना इससे बैटिंग होती है। हिट मार, धरती का बोझ, इतना आसान मैच था, इतना आसान मैच था, कमाल कर दिया उसने। पहली बॉल पे ठाकुर की जो उसने फेस की, छक्का मार दिया, फिर छक्का मार दिया, फिर छक्का मार दिया। वो तो लग रहा था कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट एट दिस स्टेज सिंस एजेस। सो ये है वो आईपीएल जो मौके देता है। वो कहते हैं ना कि टैलेंट मीट्स एन अपॉर्चुनिटी। सो टैलेंट हैव मेट एन अपॉर्चुनिटी टुनाइट एंड व्हाट अ मोमेंट फॉर दिस यंग बॉय। इसके पैर और मौका मिलके अपना मजाक नहीं उड़ा रहा वो भाई पूरा बल्लेबाज है, वो पका हुआ दाना है। और ऐसे आज उसने पक्के शॉट मारे हैं कि मतलब देखने वाला भी बोलेगा कि वाह यार ये होते हैं शॉट्स। और 14 साल की उम्र में इस तरह की मैच्योरिटी दिखाना, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इस बच्चे का ट्रैक इसी तरह चलता रहा। दुआ है इस बच्चे के लिए कि डीरेल ना हो पृथ्वी शॉ की तरह। वो भी एक प्रोडिजी थी, ये प्रोडिजी ने तो आज भाई साहब ऐसे चढ़ के ऊपर आया है कि क्या वेश हो, क्या ठाकुर हो, क्या आपका रवि हो, तीनों को इसने बाउंड्रियां लगाई हैं। दिग्वेश राठी जो कि बड़ा डिसेंट एक्सपेरिमेंट लग रहा है सीजन में, उसको भी छक्का मारा है, तो 3 छक्के 2 चौके। द बॉय हैज अनाउंस्ड हिमसेल्फ। सो रियली आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस यंग बॉय, क्योंकि ऐसे मूवमेंट ना बड़े कम दिखते हैं क्रिकेट के अंदर। और ऐसे के लिए यंग पेरेंट्स भी इसके यंग है, दैट्स व्हाई 14 साल का, तो पेरेंट्स भी इतना ज्यादा एजेड नहीं होंगे आई बिलीव। आई डोंट नो अबाउट द पेरेंट्स बट अबाउट अ मूवमेंट फॉर दिस फैमिली। 14 साल की उम्र में उस बच्चे ने आके पहली बॉल पे छक्का लगा के अपने आप को अनाउंस कर दिया दुनिया के सामने कि भाई आई हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट। अगर मुझे फास्ट ट्रैक किया जा रहा है, मुझे आईपीएल का 14 साल में सीजन मिल गया, 14 साल में की ही उम्र में पहले सीजन में ही मुझे डेब्यू मिल गया, तो कुछ तो दम है मेरे अंदर। 3 छक्के 2 चौके लगा देना 20 बॉलों में 34 रन। बच्चे का माइंडसेट बता रहा है कि वो बच्चा 14 साल की उम्र में फोड़म फड़ी की माइंडसेट में। इसको लगाओ दो अब आईपीएल में 4-5 साल और फिर देखो जब ये बच्चा 19 साल का भी होके आएगा तो क्या लगेगा। वो जो आज इसका बैटिंग पार्टनर था ना यशस्वी जायसवाल, वो 24 साल का है। 10 साल का फर्क मुझे 24 साल वाले लड़कों को आप यंग ही कहते हो। मिड एज भी नहीं काउंट होती, मिड एज भी काउंट होती है 27-27 जाके क्रिकेट के अंदर। 24 साल का यशस्वी जायसवाल इसके सामने कुछ बहुत ही कोई अल्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीनियर प्लेयर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई 30-32 साल का, मतलब खुद 24 साल का, ये 14 साल का, 10 साल का फर्क है। आईपीएल 18 साल की है, बेबफ 14 साल का है और उसको मौका भी मिल रहा है। उसमें कितनी जान है। और बाकी एक दूसरी तरफ जो पीएसएल हो रही है उसमें आप देखें कि इसका कंपैरिजन बन रहा है। फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं साहिबजादा फरहान की, जो अपनी 30+ एज में आके वो सेंचुरीज करके जो परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक का, और दूसरी तरफ इतना यंग लड़का इतने बड़े इवेंट पे आके पहली बॉल पे छक्का लगा रहा है। ये उनकी जो है मैच्योरिटी को शो करता है, उनके जो टैलेंट को शो करता है। देखा जाए एक तो आईपीएल का सबसे छोटा बच्चा है 14 साल का, और पहली बॉल पर आना और छक्का लगाने इतनी बड़ी इवेंट पर डेब्यूट में, तो लाजमी टैलेंट है। आपने आपको प्रूव कर दिया उसने कि मैं एक खिलाड़ी और एप्रिसिएशन बनती है। बिल्कुल मूवमेंट जब क्रिकेट में दिखते हैं तो आपको फिर एक लाइफ लेसन मिलता है कि क्रिकेट गिव्स यू अ लॉट ऑफ लेसन्स इन लाइफ। सर क्या कहेंगे जिस तरह का आज का मैच हुआ, आज तो भाई आईपीएल के सबसे यंगेस्ट तरीन बच्चे के ऊपर बात करेंगे। 14 साल का बच्चा आते साथ पहली बॉल के ऊपर छक्का लगाना, ये तो भाई हमारे वहमो गुमान में भी जो है हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई बच्चा ना हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा है कि उसके नाम से वाज़ेह हो रहा है। हमने काफी अर्सा पहले जब जैसे नाम वैसे दर्शन सूर्यवंशी, वैसे ही जब थोड़ी देर पहले आईपीएल की जो ड्राफ्टिंग हुई थी, जो ऑक्शन हुआ था, वहाँ वो पिक हुए हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, तो उसका एक तरफ से चर्चा हो रहा था कि वो यंगेस्ट प्लेयर जो है ना वो डेब्यू हुआ उनका। तो अब उसने इतने बड़े इवेंट में आके अपने आप को जो प्रूव किया है कि उसने बताया कि जो इंडिया का रॉ टैलेंट लाजमी है, क्योंकि इस तरह इतने बड़ी इवेंट पे आईपीएल जिस तरह प्रोफेशनल ऑल पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेयर खेलते हैं उससे, तो उसके लिए आना और पहली बॉल पर छक्का मारना तो अप्रिशिएट तो बनता है। सबसे पहले तो मैं सूर्यवंशी की बात करूंगी, मैं उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं, ठीक है, और मैं उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूं क्योंकि उसकी एज 14 साल है और आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे छोटा बच्चा। बिल्कुल आईपीएल की हिस्ट्री का ऐसा यहाँ पे पाकिस्तान प्लेयर्स में जुनून होना है यार कि वो बच्चा 14 साल का बच्चा डेब्यू कर रहा है, ऊपर से रोता जा रहा है यार। बड़ी बात है यार, इंडियन टैलेंट की बहुत बड़ी बात है यार, जैसे परफॉर्म कर रहा है। आप मुझे बताएं 8 टूर्नामेंट हुए, 8 टूर्नामेंट में से सिर्फ मुझे 2 से 3 प्लेयर नजर आए। 2 से 3 प्लेयर सिर्फ हो रहे हैं ना। yes. अदरवाइज वो भी आगे फॉर्म में रहते हैं, नहीं रहते हैं, उन पे कितना काम होता है। ये हमारे पास टैलेंट की सूरत है। कादिर आपको पता है, मैं अभी कुछ देर पहले बात करी थी कि आईपीएल के अंदर इन्होंने अभी एक सबसे छोटा बच्चा, और ऐसे टैलेंट इंडिया से ही निकल के आते हैं। और ये हमने एक टैलेंट देखा, कई ऐसे बच्चे हैं जो आईपीएल में बहुत फेमस हो रहे हैं, जो T20 में बहुत फेमस हुए थे, ठीक है, जो ओडीआई में बहुत फेमस हुए थे। तो ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह से उसने आते जिस तरह से उसने छक्का मारा और 30 स्कोर किए, और जाते हुए रोता मतलब कि वो इसलिए रोया कि यार जो वो करने आया था वो उसने किया। देखिए बड़ी बात है
था कि बच्चे ने आगे 14 साल के बच्चे ने डेब्यू किया और काफी अच्छा 30 स्कोर किया और उसको मैंने देखा कि वो रोता हुआ जा रहा था यार। पहली बॉल पे छक्का भी मारा। यार उसने छक्का मारा। प्लेयर ऐड किया है, उसका नाम है विभव सूर्यवंशी। Yes, 13 साल का है 13 year और old। उसकी जो ऑक्शन हुई है ना वो तकरीबन उसकी हुई है 1.1 जी, मैं करोड़ देखी में। है, बिल्कुल। और आप देखिए कि 12 साल की उम्र में उसका डेब्यू हुआ था। फिर एक प्लेयर है, उसका नाम एग्जैक्टली मेरे को ठीक से प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा अभी कुछ, क्योंकि नए प्लेयर्स हैं, बिल्कुल डेब्यू हुआ है उनका। उस प्लेयर के जो इंडिया की डोमेस्टिक है उसमें रणजी ट्रॉफी खेली है उसने, तमिलनाडु प्रीमियर लीग है शायद वो खेली है, उसमें उसके कोई तकरीबन जो है ना वो 12 इनिंग्स के 612 रन है। और अभी ये बिल्कुल उनका रॉ टैलेंट है, बिल्कुल नया टैलेंट है ये। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। हमारे हम system से बहुत बाहर हो गए। हम लोग रोते पिटते इसलिए हैं कि हमारा कप्तान नहीं मिलता। हमारा कप्तान कैसे मिले? जब कोचेस उस लड़के को कप्तान बनाते हैं जो जी हजूरी करता है कोचेस की, जो कोचेस की बातें मानता है। कोचेस उस लड़के को बिल्कुल कप्तान नहीं बनाएंगे जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होंगी और जो आकड़ता होगा थोड़ा सा कि मेरी प्लेइंग 11 होगी, मेरी ये शुरू से ही आप जब प्लेयर को आप जब दबा के रखेंगे, आपके कप्तान आगे देख लेना जितने भी हैं उन सबको दबका लगता है। तशके नहीं उन्होंने दिखाने अपने लैम्बोर्गिनी कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट लेकिन टीम। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने नाम का सर अपनी हम उस चीज़ का डोमेस्टिक ख्याल से नहीं कर पा रही है। मेरा ना डोमेस्टिक से हम लोग अपने प्लेयर प्रोड्यूस करना जानते हैं, ना हम डोमेस्टिक से अपना कप्तान बनाना जानते हैं। आप देखें ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्शन कमेटी का आपको नहीं पता होगा जॉर्ज बेली के अलावा। जॉर्ज बेली ही डिसीजन करता है एट द एंड। सारे उनके जो प्रेसिडेंट होते होंगे एसोसिएशंस के वो नाम देते होंगे प्लेयर्स के, बट एट द एंड डिसीजन है जॉर्ज बेली का। इधर कभी मोहम्मद रिजवान कहते हैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कभी सलमान अली आगा कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कभी शाहीन कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बाबर आजम शोएब मलिक के लिए लड़ा वो कहता है मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो जब मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो फिर लालच आपको कप्तानी का क्यों है? आपने भीगी बिल्ली बन के जिंदगी गुजारनी है, कप्तानी करनी है तो ऐसे छोड़ें कप्तानी को, आप आए प्लेयर, आप एज ए प्लेयर खेलें। डिनाई कर सकते हैं डिनाई करें ना भाई, क्यों नहीं करते? टैग भी तो चाहिए क्यों नहीं ना, टैग करते? चाहिए। ये टैग सिर्फ limelight लाइमलाइट और उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा कप्तान बिकता है ऐसे ही। पाकिस्तान टीम सही का। बात है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप्स आएंगी, Yes. ब्रांड डील्स आएंगी, हाँ जी, पैसा और आएगा। उनका इधर जो है वो अब उससे कॉल ले लो, इसकी कॉल आ गई, इतनी उसकी सुन लो। कंसिस्टेंसी से हमारा सब कुछ चेंज होता जा रहा है। आप देखिए हमारे पास 3 साल में कितने बॉस चेयरमैन बदले हैं। एक चीफ सिलेक्टर होना चाहिए। थत्थी हो गई जुबान अड़ गई है इस टाइम मेरी। एक चीफ सिलेक्टर होना चाहिए, एक उसके साथ डायरेक्टर क्रिकेट होना चाहिए। हाँ, जो उनके तरीका हाथ में चीजें होनी चाहिए, पूछ किछ हो तो वो दोनों जवाब दें। सिंपल। तो इन्होंने मेरे ख्याल से उसको लेकर आना है इधर- ना, वहाब रियाज को लेकर आना है ना। इधर आप ये देखें, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि वैभव एक 14 साल का बच्चा है जिसने IPL डेब्यू में छक्के चौके की बरसात कर पाकिस्तानियों की मुंह बंद कर दिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यंग टैलेंट ने पूरी दुनिया पे राज कर रहा है और IPL में ऐसे ऐसे खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं कि जो कि काबिले तारीफ़ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को यह लगता था कि बच्चा क्या कर लेगा, लेकिन वैभव ने दिखा दिया कि 14 साल उम्र होने से कुछ नहीं होता। इसमें खेलने के लिए हौसला ज़रूरी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पहले गेंद पर ही छक्के से शुरुआत कर दिखा दिया कि किस तरह बैटिंग किया जाता है और पाकिस्तानियों का तो दिमाग एक ही छक्के में ठंडा हो गया और पाकिस्तानी बोल रहे थे कि अब कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाई। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।